जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 हो जाएगा चैप्टर 4 का। और चैप्टर 4 हमारा क्या चल रहा था, डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब आज से शुरू कर रहे हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या है, पहला एफ ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं। जैसे एफ ब्लॉक के तत्व को 3 प्रकार से कह सकते हैं, जैसे आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व, या इन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, हम आपको फिगर से समझा रहे हैं, उसके बाद आपको फोटो दिखा देंगे। ठीक, एफ ब्लॉक के तत्व हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, ये हम आवर्त सारणी का जो आउटलाइन है वो बना दे रहे हैं आपके लिए। एफ ब्लॉक के तत्व आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये होता है डी ब्लॉक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक होता है डी ब्लॉक, और यहाँ ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। ठीक, और यहाँ से जो दो यानी 2 स्तंभ होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक। और जो आवर्त सारणी के नीचे जो 2 क्षैतिज लेटी हुई लाइनें होती हैं, 2 आवर्त होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो हमारे सिलेबस में केवल डी और एफ ब्लॉक है। एस और पी ब्लॉक जो पहले थे हमारे सिलेबस में, वो हटा दिए गए हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें अगर, और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। और इनकी जो बाहरी 3 कक्षाएं होती हैं वो खाली होती हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो एफ डी ब्लॉक में क्या था, डी ब्लॉक में क्या थी, डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते अंतिम कोष में, इसलिए उन्हें संक्रमण तत्व कहते थे। लेकिन इनके जो बाहरी 3 कक्षाएं हैं, जैसे ये हमारा क्या नाभिक हो गया, नाभिक की 7 कक्षाएं मैक्सिमम होती हैं, 3 3 6 7। तो इसका जो अंतिम जो 3 कक्षाएं होती हैं वो खाली होती हैं, इसीलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं या अंतर संक्रमण तत्व। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन है n-2 एफ कोष में प्रवेश करता है। ठीक, और इनका जब इनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे यहाँ से ल्यूटीशियम, और यहाँ से होता है ल्यूटीशियम 58 से ये 71 तक जाता है। ठीक, ऐसे जो नीचे वाली जो एक्टिनॉइड श्रेणी होती है वो 89 से 103 यानी 103 तक जाता है। ठीक, ये होता है एसी एक्टिनम और ये ल्यूटीशियम, इसलिए ऊपर वाली श्रेणी को हम लैंथेनम श्रेणी कहते हैं और नीचे वाली श्रेणी को हम एक्टिनम श्रेणी बोलते हैं, या लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, और लैंथेनॉइड तत्वों का या लैंथेनॉइड श्रेणी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो n-2 एस उस कोष में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एन डी कोष में हम 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमारा पूरा भरा हुआ होता है, यानी जो एस ऑर्बिटल है वो पूरा भर देते हैं हम। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका। और क्या होता है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक n-2 उपकोष में प्रवेश करते हैं। क्या है, आंतरिक n-2, ये क्या होता है, यहाँ बाहरी यानी आउटलाइन होती बाहरी ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, या इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उससे वहाँ यानी सेकंड लास्ट वाली होती है, इसे हम n-1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये n से 1 कम है तो इसमें 1 घटा देंगे। ठीक, और इसकी जो अंदर यानी थर्ड लास्ट होती है वो n-2 ऑर्बिटल होता है। क्यों, क्योंकि ये n है, n में से जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 जो आउटलाइन होती हैं या ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम घटा देते हैं, तो n-2 ये होता है f ऑर्बिटल। ठीक, इनमें प्रवेश करता है, तो इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्यों, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, सॉरी डी ब्लॉक नहीं, ये होता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इन तत्वों के जो बाहरी 3 उपकोष हैं वो खाली होते हैं, इसलिए इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पर आपने समझा दिया। जैसे यहाँ पर n-2 और जो f ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकती है, तो 1 से 14 तक जाएंगे, और d ऑर्बिटल में 0 से 1 तक जाएंगे। क्यों,
डी ऑर्बिटल यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होल्ड करेगा इस वाले और एफ ब्लॉक में, और जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ होगा। तो एस ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होगा तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया। तो जो आवर्त सारणी होगी, आवर्त सारणी का फोटो देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, आवर्त सारणी का फोटो लगा दिया है, आप देख सकते हैं। आपको एफ ब्लॉक जो नीचे लेटी हुई दो क्षैतिज लाइनें हैं वो उन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में हमने ये बता दिया, अब हम इसकी लक्षण या विशेषता या गुण देख लेते हैं। आपको बेहतर पढ़ाई के लिए हमने अभी डिजिटल पेन टैब ऑनलाइन कर दिया है, 7-8 दिन में आएगा, उससे आपको बहुत अच्छे से पीपीटी से पढ़ाया करेंगे। तो आज की वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके अब लक्षण या विशेषताएं कराने जा रहे हैं। चलिए अब अंतराल संक्रमण तत्वों की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पहला इसमें क्या है, लक्षण या गुण या विशेषताएं, तीनों एक ही बात होती है, ठीक। इनकी हम लक्षण, गुण या विशेषताएं देखेंगे। तो इस पहला क्या है, इसमें इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक क्या है, ये नाभिक है, नाभिक के पास मैक्सिमम 7 कक्षाएं होती हैं या 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर पूरा गोला नहीं बनाएंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7 सबसे बाहरी यानी आउटर जो ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक, एस, जिसे हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड लास्ट होता है n-1, ठीक, n-1 जिसे n-1 डी ऑर्बिटल से प्रदर्शित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। या जो थर्ड लास्ट होता है वो होता है n-2 जिसे जो एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है यानी एफ उपकक्ष में प्रवेश करता है। तो ये तीसरा ही हो जाएगा। जो इसका पहला लक्षण है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक। और दूसरा क्या है, इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें अंतराल संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या है, इनकी बाहरी 3 कक्षाएं यानी बाहरी 3 जो कक्षाएं हैं वो अपूर्ण होती हैं, इसमें नहीं है, आपको समझा देंगे, ठीक है। इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, ठीक, इसलिए इन्हें अंतराल संक्रमण तत्व कहते हैं। और इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी जो अंतराल संक्रमण तत्व है, जैसे लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक। और n-1 यानी डी कोष में 1 से 1 तक जाता है, 0 से 1 तक जाता है, सॉरी 0 से 1 तक जाता है। और एस कोष में, एस कोष जो पूरा भरा हुआ होता है वो 2 यानी n पे यहाँ पे कोई संख्या आएगी, ठीक, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। सो क्या है, n-2 f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और n-1 d में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन जाएगा और f में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। f ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा जाता है। लैंथेनॉइड क्यों कहा जाता है, इसका जो पहला तत्व होता है वो होता है लैंथेनम, लैंथेनम होता है इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड कहा जाता है। और दूसरा इसमें क्या, एसी यानी एक्टिनम होता है इसलिए इसे एक्टिनॉइड कहा जाता है। इनमें दोनों में 14 तत्व होते हैं, 14 इसमें होंगे और 14 इसमें होंगे, तो दोनों मिलाकर एफ ब्लॉक में कितने 28 तत्व होते हैं, ठीक, दोनों मिलाकर 28 तत्व होते हैं। इनमें धात्विक गुण होता है, धात्विक गुण से मतलब क्या है, इनमें सभी जो धातुएं होती हैं वो धातु बनाने का गुण रखती हैं। मिश्र धातु कैसे बनती हैं, इसी में जैसे कॉपर या जिंक, ये डी ब्लॉक में आएगा। डी ब्लॉक के तत्व भी जो धात्विक बंध बनाते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन हमने आपको पहले ही बता दिया, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके जो अंतिम कक्षक है डी अपूर्ण होता है, इसलिए ये रंगीन आयन बनाते हैं। और साथ में क्या है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि जो तत्व हैं वो सभी धातु हैं, धातु का जो गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है। गलनांक या जब तापमान बढ़ाएंगे तभी तो वो धातु या तो पिघलेगी, तभी तो गलनांक गलेगी, वही होता है गलनांक। अब क्वथनांक क्या होता है, जब धातु को गर्म करेंगे तो क्वथनांक भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इनके लक्षण हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ से ये आवर्त सारणी है, ठीक, यहाँ से जो
यहाँ तक होता है एस ब्लॉक, ये होता है एस, यहाँ से यहाँ तक ये होता है डी ब्लॉक। और यहाँ से जो दो आवर्त होते हैं, यहाँ से 57 के बाद सीधा यहाँ से 57 के बाद सीधा 58 होता है, लेकिन 58 यहाँ से शुरू होता है। ठीक, 58 से कितने तक जाता है, ये 71 तक जाता है। ठीक, 71 के बाद यहाँ पर 72 शुरू होता है डी ब्लॉक में। ऐसे ही जो यहाँ पर जाता है यानी 89 से जाता है ये 104 तक, 103 तक जाता है, फिर 104 यहाँ से शुरू होता है। ये होता है हमारा एफ ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। हमें केवल हमारे सिलेबस में डी और एफ ब्लॉक है, इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, और ये होता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक तो हमने पहले ही आपको समझा दिया, आज की वीडियो हमने आपको एफ ब्लॉक समझा दिया। ठीक है, यह था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।